नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। चलो आप अगला नेक्स्ट टेंस करते हैं। हमने पास्ट और प्रेजेंट दोनों कर लिए थे। अब अगला टेंस है फ्यूचर में। आज एंट्री करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस, क्या नाम है? फ्यूचर सिंपल टेंस। कई बच्चे क्या होता है, इस फ्यूचर को फ्यूटूरी पढ़ते हैं, जो कि गलत है। आप इसको फ्यूचर ही पढ़ा करो, फ्यूटूरी मत पढ़ा करो, क्योंकि फ्यूचर है। जब भी TURE आता है लास्ट में तो उसको चर पढ़ा जाता है, इसको फ्यूचर ही पढ़ा जाता है, फ्यूटूरी मत पढ़ना, वरना आपका न्यूटूरे भी आप नेचर को भी आप नेटूरे पढ़ोगे। तो इसको भी नेचर ही पढ़ा करो, ना कि नेटूरे। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है। जिस प्रकार हर टेंस की अपनी पहचान होती है, आप जानते हो, हर आदमी की अपनी पहचान होती है, तो टेंस की भी अपनी अलग पहचान है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की क्या पहचान है? फ्यूचर सिंपल टेंस जब भी किसी भी वाक्य के अंत में, पहचान की बात करें तो जब भी किसी भी वाक्य के अंत में गा, की या गे आता है तो वह वाक्य फ्यूचर सिंपल का माना जाएगा। जैसे राम आम खाएगा, सीता खाना पकाएगी, राधा नाचेगी, कृष्ण जयपुर जाएगा, वह क्रिकेट खेलेगा, लास्ट में गा आ रहा है, वह सोएगी, गी आ रही है, वे जाएंगे, सब में गा और गे आ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे वाक्य फ्यूचर सिंपल है। तो कोई भी वाक्य हो उसके अंत में गा, गी, के आना चाहिए। एक बार हम अपनी पिछली ये सारे पहचान रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसकी पहचान थी ता है, ती है, ते है। याद है? याद होगी। फिर आया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। उसके जस्ट बाद आया था प्रेजेंट परफेक्ट। उसकी पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, साथ साथ बोलो। उसके जस्ट बाद आया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसकी पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के समान ही थी, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें समय आया था, याद होगा आपको। फिर बात करें हम पास्ट सिंपल टेंस की। उसकी पहचान थी ता, था, ती, थी, ते, थे। फिर बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। उसकी पहचान थी रहा है, रही, रहा था, रही थी, रहे थे। फिर बात करें पास्ट परफेक्ट की तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फिर बात हमने कल जो सेशन हुआ था उसमें हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, और उसकी पहचान थी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय। और अब अपना अगला है फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान गा, गी, के, ये होगा। हर टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग थी। अब एक बार हेल्पिंग वर्ब भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल की थी हेल्पिंग वर्ब थी डू और डज। डू आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज आता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर आई थी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम और आर। इज आता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आता था सिर्फ आई के साथ, और आर आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर अपना अगला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती थी हैज और हैव। हैज जो हेल्पिंग वर्ब थी वो आती थी सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आती थी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर अपना अगला टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसकी हेल्पिंग वर्ब थी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन आता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती थी सिर्फ और सिर्फ डिड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों के साथ डिड आती थी। फिर हम बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब आती थी, कौन सी आती थी? याद होगी? नहीं याद, भूल गए? तो दोबारा से वीडियो देखो। जितनी ज़्यादा आप वीडियो देखोगे उतनी बेटर आपको समझ में आएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी वाज और वर।
वाज आता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती थी हैड, सिर्फ हैड। इसका भी सिंगुलर और प्लूरल से कोई रिलेशन नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा हैड ही आएगी। और उसके जस्ट बाद आया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और उसमें हेल्पिंग वर्ब आई थी हैड बीन, और उसका भी सिंगुलर और प्लूरल से कोई रिश्ता नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो चाहे सब्जेक्ट हो, हैड बीन आती थी। और आज हम फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब फ्यूचर सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेड। हालांकि इसका भी सिंगुलर और प्लूरल से कोई रिलेशन नहीं है, ये कभी भी ये नहीं देखता कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल। ये सिर्फ इतना देखता है कि अगर सब्जेक्ट आई हुआ, क्या हुआ, आई हुआ, अगर आपका सब्जेक्ट वी हुआ, इन दो के लिए तो सेल आएगा, बाकी चाहे कुछ भी हो उनके साथ आपका विल ही आएगा। ये नहीं दिखेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो विल आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो सेल आएगा, या ये नहीं दिखेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सेल आएगा या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो विल आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतना देखता है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी में से हुआ तो आपको सेल हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और अगर इनके दो के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हुआ तो विल यूज करना है। इसका मतलब ये दो सब्जेक्ट हैं, ये वीआईपी सब्जेक्ट हुए जिसको सिर्फ सेल मिल रही है, बाकी कुछ भी हो उनको विल हेल्पिंग वर्ब मिल रही है। बात करें हम मेन वर्ब की, इसमें मेन वर्ब कौन सी आएगी। चलो एक बार फिर से आप सारे टेंस की मेन वर्ब एक बार रिवाइज करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस की मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, याद है। उसके जस्ट बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आया था, उसकी हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसकी मेन वर्ब थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी मेन वर्ब थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसके बाद आया था पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की मेन वर्ब थी सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और हमने ये भी बात कही थी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में ही आती है, किसी भी अन्य टेंस में नहीं आती। उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर आया था पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और फ्यूचर सिंपल टेंस देखो, प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, और पास्ट फ्यूचर सिंपल में वापस फर्स्ट फॉर्म, बट 1 to 1 आइडिया टू आइडिया ऐसे मान लो। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की मेन वर्ब क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके आगे एस या ईएस नहीं आएगा, ये याद रखना। इसके आगे एस या ईएस तो सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, जबकि एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस में आती है। अब चलो आ जाओ सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें सबसे पहले, पॉजिटिव सेंटेंस तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपको पता है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, और फिर मेन वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे क्या है, विल है और सेल है, और सेल सिर्फ आई और वी के साथ है, बाकी के साथ विल। और मेन वर्ब आप जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सिर्फ। चलो बनाते हैं वाक्य। सीता जयपुर जाएगी, लास्ट में क्या दिखा, गी, और गा गी गे पर फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो सीता, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल में से आएगी। सेल तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी के साथ विल आता है, इसका मतलब सीता भी
इन वाक्यों में ही शामिल है, तो सीता विल। अब यहाँ पे मेन वर्ब है जाना, और जाना की होती है गो, और चूँकि गो फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए हमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो सीता विल गो, अब कहाँ जाएगी? टू जयपुर, टू जयपुर, फुल स्टॉप। सीता विल गो टू जयपुर, सीता जयपुर जाएगी। राम पुस्तक पढ़ेगा, लास्ट में क्या दिखा? गा। और हम जानते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान गा, गी, के होती है, और गा आपका पहला वाक्य, पहला शब्द ही है। तो राम पुस्तक पढ़ेगा, ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये आप जानते हो, तो राम आपका सब्जेक्ट है। फिर आप जानते हो मेन हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से आएगी। अरे शैल तो सिर्फ आई और वी दो को ही मिली है, ये दोनों वीआईपी सब्जेक्ट मान लो, बाकी के साथ तो विल ही आएगा। तो राम विल। अब पढ़ना है, वहाँ पे मेन वर्ब, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रीड। क्या पढ़ेगा? एक पुस्तक, तो ए बुक। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। राधा नाचेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट है राधा, और चूंकि ये गी आ रहा है, फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य हुआ, ये रहा आपका गी। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से आएगी, तो यहाँ पे विल ही आएगी, क्योंकि वीआईपी सब्जेक्ट नहीं है राधा शैल के साथ, और शैल आता है सिर्फ आई और वी के साथ। तो राधा विल नाचना की होती है डांस, तो ये हो गया आपका राधा विल डांस, राधा नाचेगी। बजरंग आम खाएगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ आपका बजरंग, तो ये तो हो गया आपका बजरंग सब्जेक्ट। अब आपको पता है ये फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि ये गा है और ये लास्ट में गा मिल गया आपको। हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, जानते हो। शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ ही आता है, तो बजरंग विल, खाना की ईट होती है, तो ईट। क्या खाएगा? मैंगो, ए मैंगो। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब है नोट तो आएगा ही आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नोट बिना तो काम होता है क्या? नहीं होता ना, तो नोट तो आएगा ही आएगा। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट आता है, क्योंकि नोट तो हमेशा थर्ड नंबर पे रहा है, आएगा और आता रहा है। फिर आपकी आती है मेन वर्ब, फिर आती है आपका ऑब्जेक्ट। चूँकि हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, तो यहाँ पे शैल और विल आएगा, फिर आपका नोट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इस तरह आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। राधा नहीं नाचेगी, हमेशा नचाई क्यों राधा को? राधा नहीं नाचेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आप हो गया आपका राधा। नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, पहले विल आएगा, विल, फिर आपका नोट, विल नोट। नाचना की डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राधा विल नोट डांस। राम पुस्तक नहीं पढ़ेगा,
तो सब्जेक्ट हो गया आपका राम, हेल्पिंग वर्ब विल ही आएगी, शैल तो नहीं आएगी, शैल तो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आएगी। तो राम विल। फिर चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है नोट आएगा, थर्ड नंबर पे लगा दो नोट। तो राम विल नॉट, क्या नहीं पढ़ेगा, मेन वर्ब रीड है, रीड ए बुक। राम विल नॉट रीड ए बुक। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, विल और नॉट को अलग अलग लिखना है। आप ऐसे नहीं ले सकते विल नॉट, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हो विल और नॉट को एक साथ, जैसे डज और नॉट होता है, आप उसको डजंट लिखते हो कभी कभी, डजंट, फिर ऐसे। तो ऐसे भी आप अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखें, तो ये हो जाएगा वॉन्ट। तो आप विल नॉट लिखो चाहे वॉन्ट लिखो, एक ही बात है, ये ध्यान रखना आप। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये आपका नेगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। याद है या भूल गए? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल आएगा। इसका मतलब वाक्य की स्टार्टिंग में विल और शैल आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले विल आ जाएगा आपका या शैल आ जाएगा। विल या शैल कौन सा आएगा, ये सिर्फ आपको सब्जेक्ट पे डिपेंड है। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शैल आएगा, और अदरवाइज विल आ जाएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर आता है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य की बात करें, क्या राधा नाचेगी, क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो इसका आंसर यस या नो में है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और फ्यूचर सिंपल का वाक्य है तो फ्यूचर सिंपल की ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो विल और शैल में से आएगी। अब विल और शैल में से आएगी क्यों, कौन सी आएगी, राधा आई और वी में नहीं है, इसका मतलब विल आएगा। तो विल राधा, फिर आपकी वर्ब डांस, विल राधा डांस। क्या सीता खाना पकाएगी, लास्ट में ये दिखा आपको, समझ गई। फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, फ्यूचर सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, और विल और शैल में से शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी के साथ विल आता है, इसका मतलब यहाँ पे विल आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो विल, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब, तो विल सीता कुक, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कुक ही रहेगी, विल सीता कुक फूड, क्वेश्चन मार्क, विल सीता कुक फूड। अब हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी है, नोट भी आएगा। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, जानते हो, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका नोट आ जाएगा थर्ड नंबर पे, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य की बात करें तो क्या राम आम
नहीं खाएगा। लास्ट में हमें दिखा गा फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, राम के अनुसार विल आएगा तो विल राम। अब आप जानते हो नेगेटिव है तो नोट तो लगाना ही होगा, नोट 3rd नंबर पे, तो विल राम नॉट ईट ए मैंगो। विल राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या राम आम नहीं खाएगा। विल राम नॉट ईट ए मैंगो, क्या सीता खाना नहीं पकाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और सीता के अनुसार विल, तो विल फिर आपका सब्जेक्ट विल सीता, फिर आपका नेगेटिव का नोट विल सीता नोट कुक, फिर आपका ऑब्जेक्ट फूड विल सीता नोट कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चारों प्रकार के टाइप सेंटेंस हो गए। अब आपका फ्यूचर सिंपल टेंस में जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन आएंगे उनकी हम बात करें तो वो कैसे आएंगे। जो आपकी दसवीं बोर्ड है उसमें एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे सवाल आएंगे, ये आपको बेसिक नॉलेज था, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा था ऑलवेज, नेवर, डेली, इस तरह से वाक्य शब्द आते थे, उनसे हम पहचान करते थे कि इसमें ये टेंस है। तो इसकी भी एडवर्ब्स हैं, क्या हैं। एक तो आपका टुमारो, जैसे आपको टुमारो दिखेगा तो समझ जाना अरे ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। कई बार नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब हुआ आपका ऐसे भी हो सकता है नेक्स्ट डे, ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट वीक, ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट प्लस टाइम आएगा आपको पास। जैसे ये दिखे तो समझ जाना फ्यूचर सिंपल टेंस है। फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करना है। चलो अब आते हैं वाक्य पर। वाक्य की बात करें तो हम वाक्य लिखते हैं सी, यहाँ पे है गो टू स्कूल टुमारो। जैसे हमें टुमारो दिखा समझ गए अरे ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि टुमारो तो सिर्फ उसी में आती है एडवर्ब्स, टुमारो प्लस नेक्स्ट प्लस टाइम। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शैल। ये आपको ध्यान होगा तभी आप इन ब्लैंक्स को फिल कर पाओगे, अदरवाइज आप छठ की चौदस नहीं कर पाओगे। तो टुमारो फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस आईएनजी नहीं आएगा क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूस में होता है। तो सी के अनुसार, तो सी तो जानते हैं, शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी के साथ तो विल ही आता है। तो सी विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगी। अमन अमन डेज गो टू प्रिंस स्कूल नेक्स्ट ईयर। जैसे आपको नेक्स्ट प्लस टाइम दिखा, आप समझ गए फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। और फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आती है। शैल सिर्फ आई और वी के लिए आती है। इसका मतलब
अमन अपना आई और वी के अलावा सब्जेक्ट है, इसका मतलब विल आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो विल गो टू प्रिंस स्कूल नेक्स्ट ईयर। सी प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक। जैसे ही आपको नेक्स्ट वीक दिखा, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो समझ गए फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आती है। आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल आता है। नेक्स्ट वीक के इसमें सी के अनुसार विल आएगा। तो सी विल प्ले क्रिकेट नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक को क्रिकेट खेलेगी। तो इस प्रकार आपका फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ। होप यू आपने सेशन एंजॉय किया होगा, आपको टेंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो शर्माना मत, डायरेक्ट कमेंट करो और हमसे पूछ डालो। जितना ज़्यादा आप शर्माओगे, आप पढ़ाई से उतना ही दूर रहोगे। तो शर्माओ मत। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हम तक पहुंचाइए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ बैठे किस लिए? आपके सॉल्यूशन के लिए तो बैठे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और सेशन को एंजॉय करो। लाइक और कमेंट में कमी मत रखना। और 1000 सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमारे पर प्यार बनाते रहिए। थैंक यू।